नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए एपिसोड में आपका मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे एक बार पुनः स्वागत करता हूं। तो लेकर हाजिर हूं, जी हां जनाब, एक नया मुकदमा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा अधिनियम। देखिए, यह कानून अचानक सुर्खियों में क्यों आ गया। वैसे यह भारत में बहुत गंभीर समस्या है और महिलाओं को उनके अपने घरों में जो वो घरेलू हिंसा का शिकार मानसिक, शारीरिक, मेंटल एंड फिजिकल दोनों तरीके से होती हैं, उससे बचाने के लिए अधिनियम आया। आश्चर्य या दुखद बात यह है कि इस घरेलू हिंसा की शिकार न सिर्फ गरीब, अशिक्षित, अपने अधिकारों से न अवगत हुई महिलाएं हैं, बल्कि यह अपराध बड़ी भारी संख्या में पढ़े लिखे, अधिकार संपन्न, ज्ञान संपन्न मेट्रो सिटीज़ दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, जहां के बारे में आमतौर पर यह समझा जाता है कि नागरिक कानून को लेकर जागरूक हैं, वहां बड़ी तेजी से अपना पैर फैला रहा है। तो मौजूदा जो खबर अभी सुर्खियों में घरेलू हिंसा को लेकर बनी हुई है, वह है जीवन संचालक, जीवन गुरु डॉक्टर, आप समझ रहे हैं मैं किस डॉक्टर की बात कर रहा हूं, विवेक बिंद्रा। वैसे तो इनकी डॉक्टर की डिग्री पे भी सवालिया निशान खड़ा है, लेकिन ये महोदय अपने को डॉक्टर ही बताते हैं। कानून और इनका नाता बहुत शुरू से 36 का है। समय रहा तो कानून के साथ ये कैसे खेलते हैं उसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे, लेकिन फिलहाल डॉक्टर विवेक बिंद्रा, घरेलू हिंसा और उसका अमेरिका कनेक्शन क्या है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। तो जनाब, जैसा कि आपको विदित है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा अभी 6 दिसंबर के दिन पहली पत्नी को तलाक देने के बाद, जिसमें पत्नी का दावा है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई लेकिन उसने एक कंसेंटेड डाइवोर्स पे एग्री किया है, तो हम उसके दावे को खारिज करते हैं। उनका दावा है कि उन्हें विवेक बिंद्रा ने मात्र 2 करोड़ रुपये दिए। मीडिया में 25 करोड़ रुपए पे सेटलमेंट के होने की चर्चा है। तो खैर वो एक अलग विषय है, उस पर कभी और वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन फिलहाल जो मामला है कि अपनी पहली पत्नी से तलाक लेने के बाद गाजियाबाद निवासी यानिका से विवेक बिंद्रा शादी के बंधन में बंधते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि यह लड़की यानिका इनकी बैचमेट है, इनकी क्लासमेट रही है और पेशे से वह ब्यूटिशियन है, किसी सैलून या मेकअप आर्टिस्ट है, वहाँ वो काम करती है। शादी के फौरन बाद विवेक बिंद्रा पे यह आरोप है कि वह अपनी पत्नी को कमरे में बंद करके पीटते पाए गए। पत्नी के भाई ने थाने में FIR दर्ज कराई और पत्नी ने खुलेआम वीडियो पर आकर चोट के वह निशान, मार के वह निशान मीडिया को और पुलिस को दिखाने का काम किया है। तो यह जो कंट्रोवर्सी है, जिसके इर्द गिर्द विवेक बिंद्रा अभी तक सामने आकर अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं। पुलिस ने भी अब तक इस बारे में क्या कार्रवाई की है वह जनता के सामने लेकर नहीं आ रही है, इसलिए पुलिसिया कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। आज 1 महीना गुजर गया इस शिकायत के बाद। अगर यह शिकायत एक प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ नहीं होती तो अब तक पुलिस उसको घर से उठाकर ले गई होती। लेकिन क्या यहाँ पर विवेक बिंद्रा के प्रभाव से नोएडा पुलिस, गाजियाबाद पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस डर गई है, दबाव में है? इसका उत्तर तो उत्तर प्रदेश पुलिस और माननीय योगी जी की सरकार को ही देना पड़ेगा।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब तक विवेक बिंद्रा गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, लेकिन मैं और जनता यह जरूर जानना चाहेंगे कि इस केस में आखिर प्रगति क्या है। पुलिस कब तक अपना चार्जशीट दाखिल करेगी कोर्ट में? पुलिस ने अब तक विवेक बिंद्रा से बुलाकर पूछताछ भी नहीं की है। पुलिस ने अब तक विवेक बिंद्रा को 160B का नोटिस भी नहीं दिया है। तो यह चंद सवालिया निशान हैं जो पुलिसिया कार्रवाई पर शक और शुबा पैदा कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक हिंसा का जो यह मामला है, जैसा कि मैंने कहा, यह छोटे तबके, गरीब तबके या शिक्षित लोगों के बीच नहीं है। यह ऐसे 500 और 800 करोड़ का व्यवसाय करने वाले लोग, वैसे उस व्यवसाय को भी स्कैम का नाम दिया जा रहा है विवेक बिंद्रा को। और उस पर देखिए, अभी तक लोग सामने मेरे से संपर्क में हैं जो पुलिस में जाकर उसकी शिकायत करना चाहते हैं और उसमें जांच की मांग कर रहे हैं। जो एक दूसरे मोटिवेशनल गुरु हैं, जो ट्रेनर हैं, संदीप माहेश्वरी, वो खुलेआम विवेक बिंद्रा पर MLM चलाने का आरोप लगा रहे हैं। विवेक बिंद्रा अभी तक इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, ना वो आरोप को स्वीकार रहे हैं और ना ही वो आरोप को नकार रहे हैं। वह सीन से गायब हैं। अपने को यतीम बताने वाले, अनाथालय में पलने वाले विवेक बिंद्रा को आखिर सामने आकर यह स्पष्ट करना चाहिए कि कॉर्पोरेट ट्रेनर से शुरू की हुई जिंदगी अचानक 800 करोड़ और 1000 करोड़ के आसपास कैसे पहुंची, और 25 करोड़ का जो मीडिया रिपोर्ट्स है जो उन्होंने अपनी पत्नी को दिए हैं सेटलमेंट के लिए तलाक के बाद, आखिर इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम उन्होंने कहां से किया? क्या यह जनता को ठग कर जुटाया गया रकम है या उनकी मेहनत की कमाई है? इसका खुलासा विवेक बिंद्रा या पुलिस जांच के बाद ही संभव है। विवेक बिंद्रा नोएडा के जिस फार्म हाउस में रहते हैं, अमूनन नोएडा के सारे फार्म हाउस गैर कानूनी हैं। मुझे नहीं मालूम कि विवेक बिंद्रा का यह फार्म हाउस अपवाद की किस श्रेणी में आता है और कहां से वह कानूनी है या गैर कानूनी है, लेकिन उनके इस फार्म हाउस पर भी एक जांच का मसला उठता है। विवेक बिंद्रा IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पे भी टीका टिप्पणी करके कानूनी उलझन में उलझते रहे हैं। उन्होंने SC ST कम्युनिटी, OBC कम्युनिटी पर भी अपमानजनक टिप्पणी की है और उसके लिए भी उस समुदाय को ठेस पहुंचाया है। तो कानून के साथ खेलते रहने का विवेक बिंद्रा का यह अंदाज पुराना है और वो अपने को मोटिवेशनल गुरु बताते हैं। पता नहीं समाज को वो क्या शिक्षा देना चाहते हैं कि कानून से खेलकर ही जीवन में तरक्की की जा सकती है या कानून के साथ चलकर, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जब मैं आपको अमेरिका ले चलूं, विवेक बिंद्रा के इस अमेरिका के कनेक्शन को और डोमेस्टिक वायलेंस कनेक्शन को जोड़ने के लिए, उसके पहले मैं बता दूं कि डोमेस्टिक वायलेंस, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि यह प्रभावशाली व्यक्तियों के समाज में लगातार बड़ी तेजी से फैल रहा है और अपना फन पसार रहा है। तो इस डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार महिलाओं का नाम जानकर आपको आश्चर्य और दुख होगा। क्या आप उन नामों को जानना चाहते हैं? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन बटन भी दबा लें और चैनल को ज्वाइन करें और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि यस, आप उन प्रभावशाली महिलाओं का नाम जानना चाहते हैं जो घरेलू हिंसा की शिकार रही हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार रही हैं। यह शिकार सिर्फ यानिका विवेक बिंद्रा की दूसरी पत्नी नहीं है। दूसरी पत्नी के बीच, पहली और दूसरी पत्नी के बीच और भी कई तरह की रिपोर्ट्स मेरे पास आ रही हैं। मैं उनकी तस्दीक कर रहा हूं, उनको वेरीफाई कर रहा हूं। जिस दिन वो रिपोर्ट्स वेरीफाई हो गए तो ऐसे उन तमाम लड़कियों और लड़कों की शिकायत जिनके साथ विवेक बिंद्रा का संबंध गलत रहा है, उनके साथ वो लिव इन रिलेशंस में रही हैं, उनके साथ उन्होंने सैर सपाटा, सपने दिखाए जाने के कारण किया है, उनके विश्वास का हनन किया है। अगर वो हिम्मत जुटाकर विवेक बिंद्रा के खिलाफ FIR करती हैं तो मैं ज़रूर यह मुकदमा लेकर आऊँगा। फिलहाल ऐसी कई शिकायतकर्ता मेरे संपर्क में हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा
कि शिकायत की तस्दीक उनको वेरीफाई करने के बाद ही मैं यह आरोप विवेक बिंद्रा पर लगाऊंगा या उन लड़कियों को सीधे यहाँ इस चैनल में प्रस्तुत करूंगा। फिलहाल जो बड़ी प्रभावशाली हस्ती डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार रही हैं उसमें जानी मानी अभिनेत्री रति अग्निहोत्री, उसमें जानी मानी फॉर्मर मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड अभिनेत्री युक्ता मुखी, श्वेता तिवारी भोजपुरी सिनेमा की सेंसेशन जिनके हस्बैंड राजा चौधरी ने न सिर्फ मारा बल्कि उनकी गर्लफ्रेंड को भी मारा और उनके साथ कई अन्य तरह के जुर्म किए और इस अपराध में वो अरेस्ट भी हुए। श्वेता तिवारी पर यह लिस्ट रुकती नहीं है, लिस्ट लंबी है, लेकिन चलते चलते कुछ और नाम बता दें। प्रीति जिंटा, जी हाँ, और तो और आज की सेंसेशन पद्मश्री अवार्डी कंगना रनावत भी आदित्य पंचोली के द्वारा घरेलू हिंसा की शिकार बनाई जाती रही हैं। जीनत अमान अपने दोनों पतियों के द्वारा घरेलू हिंसा में प्रताड़ित होती रही हैं, चाहे वो संजय खान हो या उनके सेकंड हस्बैंड मजहर खान हों। तो जनाब, ये तो हुई उन प्रभावशाली लोगों की सूची विवेक बिंद्रा के अलावे जो घरेलू हिंसा के शिकार रही हैं या जिन बड़े नामों ने मजहर खान से लेकर आदित्य पंचोली, संजय खान ने घरेलू हिंसा में संलिप्त पाए गए हैं, अपराध करते पाए हैं। फिलहाल जो अमेरिका कनेक्शन है, देखिए इसमें अमेरिका कनेक्शन मैं बताऊं आपको, उसके पहले मैं एक बता दूं, एक बड़ा साम्य है। हिंदुस्तान की कपल, हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपति जो अमेरिका में जाकर एडुप्रेनर बन गए, एजुकेशन से रिलेटेड एक बहुत बड़े फर्म की स्थापना की और बहुत सफल व्यवसायी साबित हुए और अंत में इन दिनों घाटे के दौर से गुजर रहे थे, वह भी घरेलू हिंसा के अपराध में संलिप्त पाए गए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि विवेक बिंद्रा का यह जो 800,000 करोड़ का साम्राज्य है उस पर जो स्ट्रेस आया, वो जो स्कैम खुल गया, तो विवेक बिंद्रा अपने को संयत नहीं रख सके, अपने पर नियंत्रण नहीं रख सके और वो ट्रिगर हो गए और छोटी छोटी बातों पर वह लोगों से उलझने लगे। लेकिन ये मैं उनके बचाव में कह रहा हूँ कि ये एक कारण हो सकता है, लेकिन उनका अगर एक पूरी फहरिस्त देखी जाए, उनकी हिस्ट्री देखी जाए, तो लगातार कानूनों से खेलने की उनकी आदत रही है। अब यह तो विवेक बिंद्रा बता सकते हैं कि किन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की, या उनकी पत्नी बता सकती हैं, या उनके मनोचिकित्सक उनकी मानसिक दशा का जांच करके। लेकिन एक कनेक्शन है कि वहाँ भी उस बिजनेसमैन को बिजनेस लॉस होता है, वो घरेलू हिंसा में संलिप्त पाया जाता है, और यहाँ भी 800 करोड़ का विवेक बिंद्रा का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढड़ढड़ा कर गिरता हुआ नज़र आ रहा है, और इधर वो घरेलू हिंसा में संलिप्त पाए जाते हैं। तो अमेरिका का जो यह हिंदुस्तानी कपल है वो 28 दिसंबर को, इधर ये घटना 7 दिसंबर की है, उधर वो घटना 28 दिसंबर की है। राकेश कमल, टीना कमल अपनी कॉलेज जाने वाली बेटी, कॉलेज गोइंग टीनेज डॉटर अरियाना के साथ अपने $5 बिलियन के घर में, अमेरिका के घर में मैसाचुसेट्स डिस्ट्रिक्ट में मृत पाए गए। मृत्यु का कारण अब तक की जांच में जो सामने आया है वह डोमेस्टिक वायलेंस बताया गया है, और इस डोमेस्टिक वायलेंस में मृतक के बॉडी के पास से एक रिवॉल्वर भी बरामद हुई है, .40 कैलिबर की ग्लॉक 22 गन बरामद हुई है, जो कि कहीं से राकेश कमल जी के नाम इशू नहीं था, उसका लाइसेंस नहीं था, उसका कोई बुलेट नहीं था। उस पर भी जांच अमेरिकन पुलिस कर रही है कि आखिर ये हथियार और ये बुलेट उन तक कैसे पहुँचे। लेकिन जो मौत हुई है वह गन शॉट से हुई है, और ऐसा माना जा रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस के इस एक्ट में राकेश कमल ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी दोनों का कत्ल करने के बाद स्वयं को गोली मार ली। तो घरेलू हिंसा किस हद तक जा सकती है, वह मात्र विवेक बिंद्रा के कमरे में अपनी पत्नी को बंद कर पिटाई करने से लेकर गोली मारने की घटना तक की दूरी को, यात्रा को कवर करती है। देखना यह दिलचस्प होगा
कि अब कानून किस तरह से विवेक बिंद्रा पर अपना शिकंजा कसता है और विवेक बिंद्रा घरेलू हिंसा के इस आरोप के से बाहर आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं, या आने वाले सालों में उनकी कानूनी परेशानियां, चाहे वो उनके फार्म हाउस को लेकर हो, चाहे अन्य शिकायतों को लेकर हो, फिनेंशियल, फिजिकल, सेक्सुअल, वो कम होता है या बढ़ता है। इस विषय में जो भी ताज़ा तरीन जानकारी मुझे प्राप्त होगी वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ साझा करूंगा। इसके लिए शर्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा लें। आज के इस चैनल में बस यहीं तक। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ नए एपिसोड में। तब तक मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।